बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आजकल एक मरतबा फिर सऊदी अरब इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात, पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से यानी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आलमी सतह पर एक गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, दावे किए जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। मामला कुछ यूँ है कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, सऊदी अरब के वज़ीर आज़म भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया दिनों में फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, जो कि एक अमरीकी चैनल है। 1 घंटे की तवालत वाला ये इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक नहीं कई मरतबा ये कहा है कि उनके इसराइल से जो ताल्लुकात हैं वो माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं और हर आने वाले दिन के साथ सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, गर्मजोशी आ रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो फ़लस्तीनियों के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। यानी फ़लस्तीनियों यानी आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम को अगर इसराइल मान लेता है और फिर उसके बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा, ये उसका लुब्बे लबाब है। लेकिन साथ ही साथ सऊदी अरब अकेले इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब आपको मैं डॉट्स दे रहा हूँ, इस तरह कड़ियाँ आपने खुद जोड़नी है, डॉट्स आपने खुद मिलाने हैं। उसके बाद इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया दिनों जब वो न्यूयॉर्क के दौरे पर थे, तो वहाँ इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर सकता है और सऊदी अरब के साथ 7 इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये उनका दावा था। उसके फ़ौरी बाद, ये मैं आपको मुख्तसर सा इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके फ़ौरी बाद क्या होता है कि जनाब ये हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने में अपने कौमी यानी मुल्की मफादात और फ़लस्तीनियों के मफादात को मद्देनज़र रखेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? जब वो लोग, यानी ये बुनियादी तौर पर तो अरबों का मामला है, फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब से मुराद ये है कि वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि तमाम अरब मुसलमान हों या तमाम अरब क्रिश्चियंस हों। तो अरब तो एक इलाके में रहने वाले लोग या एक कौमियत आप कह लें, उनमें मुसलमान भी हैं, उनमें क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें यहूदी भी हैं, यहूदी भी अरब हैं बाज़। अब जब से आपके इल्म ये होगा कि जब वो अब्राहम अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहदा जिसे कहा जाता है, जब ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये जो है वो साइन हुआ 2021 में, जिसमें यूएई, बहरीन और मेरा ख़्याल है सूडान, इन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। सबसे पहले यूएई ने किया। अब तो यूएई में इसराइल की एम्बेसी और वहाँ पर इसराइल में या तल अवीव में यूएई की एम्बेसी, बहरीन में भी खुल गई है। इनके आपस में तजारत हो रही है, सकाफ़ती दौरे हो रहे हैं, एक दूसरे के वज़राए आज़म वहाँ पर जा चुके हैं, सदूर आ चुके हैं, यानी सफारती ताल्लुकात। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर 5-6 जो है फ़्लाइट्स जा रही हैं इसराइल से वहाँ आ रही हैं, यूएई और बहरीन, वो एक अलग बहस है। लेकिन वहाँ भी सऊदी अरब की रज़ामंदी शामिल थी। यूएई और बहरीन सऊदी अरब की रज़ामंदी के बगैर कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। अब ये जो इसराइल के हवाले से जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमान था कि जनाब इसराइल एक गैर कानूनी, इल्लीगल, इलिजिटिमेट एक रियासत है, उसको हम कभी तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि उसने फ़लस्तीनियों के हुकूक पर डाका डाला है वगैरह वगैरह। अब कायद आज़म के और कितने फरमूदात हैं जिन पर बहसीयत कौम हम अमल करते हैं। कायद आज़म ने तो ये भी कहा था कि
पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होगा, लेकिन जहाँ पर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कायद-ए-आज़म ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी अवाम की खादम और अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों की ताबे होगी। क्या कभी हमने इसको माना? और फिर कायद-ए-आज़म के साथ जो हमने सलूक किया वो सबको मालूम है। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपने मफादात नहीं देखने चाहिए? कौमी मफादात जिन्हें कहते हैं। अब वो जो ठेकेदार, देखें एक बात ये था, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का एक बहुत सरकर्दा रहनुमा था। तमाम इस्लामी ममालिक का जो जिसे कहते हैं ना सुर्खेल, वो पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है। अब जो आलम इस्लाम के जो दो बड़े आप रहनुमा कह लें, मोतबर कह लें, उनमें सऊदी अरब और तुर्की शामिल है। किसी हद तक आप मलेशिया को कह सकते हैं। ईरान का नंबर उसके बाद आता है। यानी मैं पूरे आलम इस्लाम जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आज दिन तक ये जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है OIC, जिसमें 56 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, कभी उन्होंने भारत से दो टोक मुतालबा किया है कि करो आज़ाद जो है वो कश्मीर का वो खिता, या वहाँ पर रेफरेंडम करवाओ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, वरना हम आपसे तजारती मुरासिम ख़त्म कर देंगे, सफारती मुरासिम ख़त्म कर देंगे? नहीं। हमारे यहाँ हर जुमे के खुतबे या हर जुमे की नमाज के बाद कश्मीरियों के साथ साथ फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए भी दुआएं मांगी जाती हैं। हम फ़लस्तीन का झंडा उठाए हुए, जबकि वो अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक जो इसराइल और फ़लस्तीन के अड़ोस पड़ोस में हैं, वो उससे अमन के मुआहदे कर रहे हैं, उसके साथ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार कर रहे हैं। अब जो $75 बिलियन की सरमायाकारी की जो बात की गई, अब ये आलमी सतह पर इतनी गहरी गेम है कि इस पर आप यकीन कीजिए, मैं 2 घंटे का नॉन स्टॉप एक्सटेम्पोर बग़ैर कुछ देखे पड़े मैं इस पर अपना प्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे का। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जिस सरमायाकारी की बात की जा रही है, $25 बिलियन सऊदी अरब, $25 बिलियन की सरमायाकारी UAE, $25 बिलियन की सरमायाकारी कतर की जानिब से, $75 बिलियन। कतर पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुका है, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। UAE कर चुका है, बहरीन कर चुका है। अब जो आइंदा जब भी इसराइल को तस्लीम करने की बात हुई, उसमें सऊदी अरब शामिल होगा, उसमें पाकिस्तान होगा, उसमें ओमान होगा, कुवैत होगा, उसमें दीगर बहुत से ममालिक हो सकते हैं, छोटे बड़े, जो सऊदी अरब के तुफैली ममालिक जिन्हें आप कह सकते हैं। अब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो ईरान नहीं करेगा, यमन नहीं करेगा, शाम नहीं करेगा। और एक और बात आपने ये भी देखा होगा कि चंद महीनों से या चंद हफ्तों से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। सफारत खाने खुल गए हैं, एक दूसरे के साथ दौरे शुरू हो गए हैं। यानी सऊदी वज़ीर ख़ारजा ईरान का दौरा कर चुके हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। अब दोनों मुल्कों के या ईरानी सदर सऊदी अरब जाएंगे। यानी उनके ताल्लुकात में भी अब ठीक ठाक बेहतरी आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में भारत इसराइल को तस्लीम कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है और इसराइल के साथ पहले मरहले पर तजारती ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका है? आप तिजारत करें। पाकिस्तान से पहले ही एक यहूदी जो है वो वहाँ पर हमारे जो मुख्तलिफ खाने पीने की या मसाले और खजूरें और इस तरह की अशिया लेकर जा चुका है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं कि वो पाकिस्तानी मसनूआत लेकर इसराइली किसी मंडी या मार्केट में उसने फ़रोख्त किए हैं। तो इसमें वो तो इंडिविजुअल लेवल का, क्योंकि बरास्ता UAE उसने वो एक्सपोर्ट किए हैं, वो एक और कहानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इस्तदलाल ये है, हो सकता है लोग मुझे कहें कि जी खुदा न खास्ता मैं कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हूँ, जितना पाकिस्तान के का दर्द किसी और के दिल में हो सकता है मेरे दिल में ज़्यादा हो। और मैं बाहर जाके मैं देख चुका हूँ कि पाकिस्तान को लोग किस निगाह से देखते हैं। जब हम अगर इसराइल का तजारती सतह पर मुकाबला नहीं कर सकते, आप यकीन कीजिए इसराइल की ज़रूरी टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसराइल की और उसकी जो रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हैं उनसे हम इस्तेफ़ादा कर सकते हैं।
हम बहुत सी मसनूआत इसराइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये अरबों के तुफैली बन के अब वो हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और हम खामखा कि जनाब नहीं, हम उस रियासत को नहीं मानते। बट जनाब आप जब आप अकेले रह जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर 56 में से 36 इस्लामी ममालिक, मेरा ख्याल 10 तो पहले ही तस्लीम कर चुके हैं, 36 इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी होगी? खारजा पॉलिसी जो है वो किसी मुंजमद चीज़ का नाम नहीं, ये हमा वक्त बदलती रहती है। ग्लोबली ना कोई आपका परमानेंट फ्रेंड होता है ना फो होता है, ना आपका कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना आपका परमानेंट दोस्त होता है। हम कब तक इस्लाम के ठेकेदार बने रहेंगे और दुनिया की निगाह में एक पराया, जिसे कहते हैं एक फंडामेंटल एक्सट्रीमिस्ट स्टेट के तौर पर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू लिव इन अ ग्लोबल विलेज वी हैव टू ओबे एंड फॉलो द रूल्स ऑफ गेम ऑफ दैट ग्लोबल विलेज, वट एवर इट इज। सारी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है, हमें भी अपनी खारजा पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए। वो जो मिडनाइट चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं, जो आज़ादी के वक्त जो लोग आए थे जिस खारजा पॉलिसी को लेकर अब चल रहे हैं, वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो मतरूक हो चुकी है, वो सीधा हो चुकी है, फॉरवर्ड लुकिंग। लेकिन करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिस दिन सऊदी अरब ये सारे तोफैली, ये सारे जो हमारे तोफैली तो नहीं है, हमारे सो कॉल्ड आका जो हैं, जिनसे हम भीख मांगते हैं, जिनसे हम खैरात मांगते हैं, खैरात भी मांगी है ना जी, नहीं मांगी फितराना। जब इमरान खान की हुकूमत थी, फितराने के कैंप लगे हुए थे कि हमें फितराना दो, वो सऊदीज हमें चावल और पता नहीं अनाज दे रहे थे। तो ये सूरत हाल है। मैं ज़ाती तौर, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मैं 2021 से अपनी वीडियोज़ मुख्तलिफ चैनल्स पर ये प्रोग्राम्स में मैं ये बता रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जल या बदेर, ये जितने सियासतदान हैं ये अवाम की कंजम्पशन के लिए दावे करते हैं बुलंद व बांग के, जी नहीं हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, वो यहूदी रियासत है। यही सियासतदान होंगे, जब इन पर दबाव पड़ेगा सब एक पेज पर आ जाएंगे। किसके पेज पर? जाहिर है सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, आप इनसे बाहर हो सकते हैं। 70 लाख तो आपके लोग जो हैं इन ममालिक में रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए गए हुए हैं, 70 लाख के करीब। सिर्फ ये गल्फ स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, खलीजी रियासतें जिन्हें हम कहते हैं, या मिडल ईस्ट आप कह लें। उसके बाद फिर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप आता है। टोटल 1 करोड़ होंगे, जिनमें से 70 लाख, सिर्फ 42 लाख तो आपके सऊदी अरब में, कुछ 17 लाख के करीब तो पाकिस्तानी यूएई में, इसी तरह कुवैत, ओमान, बहरीन। वो रियासतें अगर कह दें जी कि ठीक है, अगर आप हमारे कहे में नहीं है तो ठीक है, फिर हम ये अपनी लेबर और ये लोग किसी और मुल्क से बुलवाएंगे, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, सो बी वाइज। मेरी बात किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, मैं आप मुझसे मुतफिक हों ना हो, इख्तलाफ रखें, ये आपका हक है। लेकिन ये मुझे दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि जनाब अब इसराइल को तस्लीम करना उन 7 ममालिक के लिए कोई दूर की बात नहीं नज़र आ रही। हफ्ते नहीं तो महीनों की बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, एक आध वज़ीर आज़म को अपनी हुकूमत की कुर्बानी शायद देना पड़ जाए अगर कोई अपराइजिंग हुई, वरना हाँ ये भी है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है इसराइल पाकिस्तान में अपना सफारतखाना ना खोले, पाकिस्तान को सफारतखाना खोलने की इजाज़त दे दे। हो सकता है वो किसी दूसरे मुल्क के सफारती जो होता है ऐसा, किसी और मुल्क के सफारतखाने के ज़रिए वो हम, यानी अमेरिका हाज़िर है, सऊदी अरब हाज़िर है, उनके ज़रिए हमारे साथ ताल्लुकात रख लेंगे। दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है कि एक मुल्क का सफारतखाना दूसरे मुल्क में नहीं होता, तो वो एक तीसरा मुल्क जो है वो आपको वो सहूलियात फराहम करता है। ये दिस इज़ अ कॉमन थिंग इन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड। मैं बहुत से ममालिक की आपको मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन मामला वही है कि इसराइल एक अटल हकीकत है, आप उसको सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटा सकते, आप जो मर्जी है कर लें। ये वो दुनिया नहीं है कि अब आप हिरोशिमा नागासाकी की तरह एटमी बम गिरा कर आप किसी मुल्क को सफ़ाए हस्ती से, किसी इलाके को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा, ना हो सकता है, ना कोई मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है। इस वक्त किसी मुल्क पर एटमी हमला करने का मतलब ये होगा, किसी भी मुल्क,
खुदा न खास्ता खाकम बदन पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो इसको आलमी यानी पूरी दुनिया पर हमला तस्वर किया जाएगा। और यही बात मोहम्मद बिन सलमान ने कही है कि अगर ईरान सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता ये इसराइल पर एटमी हमला करता है तो इसको पूरी दुनिया पर हमला तस्वर किया जाएगा। वाइस वर्सा अगर इसराइल खुदा न खास्ता ईरान पर या किसी और मुल्क पर एटमी हमला करता है तो इसको दुनिया अपने ऊपर हमला तस्वर करेगी, क्योंकि इसके असरात जो मनफी असरात हैं पूरी दुनिया में फैलेंगे। जिस तरह मैंने बताया दिस इज अ ग्लोबल विलेज। कोई बदमाश स्टेट इस वक्त ऑन इट्स ओन इन आइसोलेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। नॉर्थ कोरिया का लोग कहते हैं चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है, आज भी चाइना उसको हर चीज़, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ फराहम करता है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है। बाकी ममालिक आप देख लें जिन पर पाबंदियाँ हैं, ईरान के पास दुनिया की कौन सी नेमत है तेल समेत जो ईरान के पास नहीं है, लेकिन पाबंदियाँ हैं, कसमपुरसी की ज़िंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि गिर के, लेकिन तदब्बर से, फ़हम फरासत से अपने मुल्क अपनी कौम का मुफाद देखिए। आज आप कशकोल लेकर दर बदर फिर रहे हैं। अगर आपकी इसराइल के साथ तजारत होती है सालाना 10-12 अरब डॉलर की, तो इससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा ही होगा। इसराइल हमसे क्या इंपोर्ट करेगा? हर चीज़ हम इसराइल से क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? छोटा सा एक मुल्क है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन हो, एग्रीकल्चरल हो, या चाहे वो अद्वियात के शोबे में हो, वो दीगर IT के शोबे में हो, हम उनसे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हमसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिस तरह भारत कर रहा है। पूरी दुनिया, भारत की 1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट पहुंच गई है IT और सॉफ्टवेयर की। 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 खरब डॉलर। इधर हम हैं 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पांव कभी पड़े होते हैं, कभी हम 500 बिलियन डॉलर भारत के, 500 से जायद आई थिंक 530 या 520 बिलियन डॉलर भारत के ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के। हमारे 8 अरब हो जाते हैं तो हम बगले बजाते हैं कि जनाब बड़ा तीर मार लिया। तो ऐसी सूरत हाल में जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। वन शुड बी रैशनल, वन शुड बी प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, और रियलिस्टिकली सोचना चाहिए। आइंदा 100 सालों को जहन में रख कर अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी दिफाई और सलामती पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जिसकी अभी तक हमने कमी है। उम्मीद है आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।